राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा के इस महान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय। आइए आज इस वीडियो में सुनते हैं पहले इस पर्व का क्या महत्व है, हम क्यों इस पर्व को मनाते हैं। ये सब बातें जानकर ही हम इसको कथा को श्रवण करेंगे। यह पर्व दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय है। यह भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार को तोड़ने की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति और संसाधनों के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाता है और आत्मनिर्भरता व सहयोग को बढ़ावा देता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और आस्था को दर्शाता है। यह पूजा इंद्रदेव के अहंकार पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। यह पर्व अहंकार पर विनम्रता की जीत का संदेश देता है। यह अन्न, फल और अन्य खाद्य पदार्थों का प्रसाद भगवान को चढ़ाकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह पर्व आत्मनिर्भरता, अपनी माटी, जल और जंगल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन गाय, बैल और अन्य मवेशियों की विशेष पूजा की जाती है। उनको स्नान कराकर फूल माला, धूप व चंदन से उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वे जीवन और कृषि का महत्वपूर्ण अंग हैं। यह पर्व समाज में एकता और सहयोग के संदेश को फैलाता है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा करके फिर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट यानी के विभिन्न प्रकार के अन्न से बना हुआ भोजन। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस उत्सव यानी गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं ही लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गांव को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। हमें ऐसे अहंकार पुरुष की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने
इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय जैसी स्थिति हो गई। एकदम बारिश इतनी हुई कि सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसमें अपने गायें और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। अपने गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गायें और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। ब्रिजवासियों को देखते देखते हम सब लोग भारतवासी भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। राधे राधे।